नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। जो भी टीजीटी पीजीटी कला से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो इस तरह के आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे इस तरह के प्रश्न आपको मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। बेरुल नाम से भी जाने वाली गुफा है। 4 विकल्प है: एलोरा, बाघ, सितवासल, एलिफेंटा। तो इसका जो सही विकल्प होगा एलोरा। एलोरा को बेलूर नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला देखते हैं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश, या बिहार। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी एलोरा, ऑप्शन डी एलिफेंटा। तो इसका जो सही विकल्प होगा एलोरा। कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा में स्थित है और कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। और अगर कैलाश मंदिर की विशेषता देखें तो कैलाश मंदिर के ऊपर एक विशाल शिखर 95 फीट ऊंचा है तथा ये 4 मंजिला बना हुआ है। एलोरा का कैलाश मंदिर अपनी उत्कृष्टतम शैली के लिए विश्व विख्यात है और यहाँ हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, एक बात और है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ स्थापित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलिफेंटा, ऑप्शन सी एलोरा, ऑप्शन डी कालरा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एलिफेंटा। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य जो है वो एलिफेंटा गुफा में स्थित है। एलिफेंटा के विषय में अगर बात करें तो एलिफेंटा गुफा जो है भारत के महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में समुद्र के पास स्थित है। ठीक, और ये अपनी कलात्मक गुफाओं एवं मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी मूर्तियाँ हैं जो शंकर भगवान के विभिन्न रूपों और क्रियाओं को दर्शाती हैं। त्रिमूर्ति अगर बात करें तो त्रिमूर्ति जो है भारतीय कलाओं में यह आकृति ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक ही ग्रीवा पर 3 शीश के रूप में चित्रित किया गया है। तो ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की जो त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य है वो एलिफेंटा गुफा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एलिफेंटा से ही संबंधित। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा की अगर प्रसिद्धि की बात करें तो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वविख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? तो 4 जनपद मतलब जिले की बात कर रहा है। तो दामोह जनपद में, रीवा जनपद में, रतलाम जनपद में कि धार जनपद में। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो धार जनपद में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बाघ की गुफाओं को जाना जाता है। तो बाघ की गुफाओं को जो है ऑप्शन ए रंगमहल के रूप में, ऑप्शन बी पंच पांडव के रूप में, ऑप्शन सी गृह गुफा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की गुफा जो है
ये जो आपका ऑप्शन दिया इनमें से किसी भी नाम से इसको नहीं जानते हैं, जबकि गुफा 1 को गृह गुफा कहते हैं। गृह गुफा गुफा नंबर 1 को कहते हैं। और अगर बात करें गुफा संख्या 2 को पंच पांडु के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या 2 को पंच पांडु यहाँ पर लिखा गया है। और इसी तरह अगर महत्वपूर्ण गुफा 4 को रंग महल गुफा में जानते हैं, गुफा नंबर 4 को रंग महल के रूप में जानते हैं। तो सभी गुफाओं का अलग अलग नाम है, इसलिए कोई विशेष अलग से नाम नहीं दिया गया है। जो भी गुफाएं मिली हैं उनका अपना अपना नाम है। जैसे गुफा संख्या 1 को गृह गुफा कहा जाता है, गुफा संख्या 2 को पंच पांडु कहा जाता है, गुफा संख्या 4 को रंग महल कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाग की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो 4 विकल्प हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा मध्य प्रदेश में स्थित है बाग की गुफाएं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। गायिकाएं चित्र बाग गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा गुफा संख्या 4 के सामने गायिकाएं का जो चित्र है उसको चित्रित किया गया है। यहाँ पर स्त्री गायिकाओं के 2 दलों को चित्रित किया गया है। ठीक है, और जो कि नर्तकी के रूप में चारों ओर खड़ी हुई है, और दूसरे दल में जो 1 नर्तकी और 6 गायिकाएं मंडलाकार रूप में खड़ी दिखाई देती हैं। तो ऐसा कुछ चित्रित किया है गुफा नंबर 4 के सामने। अगला देखते हैं। बाग गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो 4 विकल्प है, मुगल शैली, अभ्रंश शैली, अजंता शैली या राजपूत शैली। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अजंता शैली। तो बाग की गुफा के चित्रों पर अगर देखें प्रभाव जो है अजंता शैली की है। और इसके विषय में अगर बात करें तो बाग गुफा के चित्रों में अजंता शैली का प्रभाव है, क्योंकि बाग गुफा के चित्रों के लिए प्रयुक्त जो है टेम्परा विधि का प्रयोग अजंता के चित्रों में किया गया है। ठीक, तो अगर बाग की गुफा के चित्रों की आकृतियों को जो तैयार करने वाली बात है, तो उसकी आकृतियों को तैयार करने में नंदलाल वसु, आशित कुमार हलदार, सुरेंद्रनाथ कर, A.B. भोसले, ठीक, श्री M.S. भांड और B.B. जगतपति आदि प्रसिद्ध कलाकारों ने बाग गुफा के चित्रों की आकृतियाँ तैयार की हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बाग गुफा के अगले प्रश्न। बाग गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? 4 विकल्प दिया गया है। बूनो तकनीक, ऑप्शन बी सिक्को तकनीक, ऑप्शन सी इटालियन बूनो तकनीक, ऑप्शन डी गुलू रंग चित्रण तकनीक। तो इसका जो सही विकल्प होगा गुलू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है बाग के भित्ति चित्रों को बनाने में। ठीक, वैसे अगर देखें तो बाग की गुफाओं की जो चट्टानें हैं भुरभुरे बलुए पत्थर की हैं, जो शीघ्र ही नष्ट होने का डर है। और इस भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों के चित्रण की विधि को अपनाया गया है, जो कि यह चित्रण विधान जो है अजंता के चित्रों से मिलता जुलता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। बाग की पहली गुफा का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 23 फीट गुणे 14 फीट। इसका जो क्षेत्रफल है पहली गुफा का 23 गुणे 14 फीट का है। और वैसे अगर बात करें तो बाग की गुफा में 9 गुफाएं मिली हैं और इसके सम्मुख भाग की जो लंबाई है 750 फीट है। ठीक, 750 फीट है। और यह समुद्र तल से अगर ऊंचाई अगर इसकी पूछे तो 850 फीट ऊंचाई पर स्थित है बाग की गुफा। ठीक, और 1818 में बाग की गुफा को सर्वप्रथम जो अगर परिचय दिया विवरण दिया तो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने अपने बम्बई में प्रकाशित जो पत्रिका है साहित्य विनिमय संघ पत्रिका के दूसरे अंक में छपवाया था इसको। ठीक, तो जैसा कि बाग की गुफाओं में 9 गुफा मिली हैं, 5 गुफा आपके परिपूर्ण रूप से एकदम सही हैं, जिसमें पहली गुफा को गृह गुफा कहा जाता है, दूसरी गुफा का नाम पंच पांडु गुफा है, तीसरी गुफा को हाथी खाना कहा जाता है, चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से सभी गुफाओं का अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है देखते हैं। बाग की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं?
तो भैया बाघ की गुफाओं में कुल 9 गुफाएं हैं, कभी भी आए तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। और 7वीं 8वीं 9वीं के विषय में अगर बात करें तो इसके के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि इन गुफाओं की जो छतें हैं वो गिर चुकी हैं और यहाँ जाना दुर्लभ है। ठीक, इसलिए 5 गुफाएं जो है सुरक्षित हैं। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि बाघ की गुफाएं में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 9 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न हल करते हैं। सित्तनवासल बाघ तथा मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो तीनों गुफाओं की बात हो रही है, सित्तनवासल, बाघ की गुफा और मातानचेरी, इनकी जो प्रसिद्धि है वो है भित्ति चित्र के लिए। इनके गुफाओं में भित्ति चित्रों जो बनाए गए हैं उसके लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो ये प्रश्न आखिरी प्रश्न था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे यही एक अनुरोध है। बाकी ऐसे ही प्रश्न ढूंढकर हम आपके तैयारी के लिए लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।